हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज सुनील आनंद सर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन महत्व क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसको व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? आंसर है वी नीड इलेक्शंस बिकॉज वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज आवर गवर्नमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल। हम अपने शासक का चुनाव, अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव इलेक्शंस के माध्यम से करते हैं एक रेगुलर इंटरवल पर। पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। वो कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्शन को लोकतांत्रिक बनाती हैं? आंसर है द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर। फर्स्ट पॉइंट है एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यूज। हर किसी के को एक वोट का अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक वैल्यू होना चाहिए। सेकेंड है पार्टी एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड शुड बी ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। सभी पार्टी और कैंडिडेट को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए और पब्लिक को भी रियल चॉइस होना चाहिए कैंडिडेट्स चुनने का। थर्ड है द रियल चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। जनता को एक रेगुलर इंटरवल पर अपने कैंडिडेट्स को चुनने का मौका मिलना चाहिए। चौथा है द कैंडिडेट्स प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड बी गेट इलेक्टेड। जनता को भी इलेक्शन लड़ने का और चुने जाने का अधिकार होना चाहिए। पांचवा है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। इलेक्शन स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए और जनता जिसे चुनना चाहे उसे चुनने का मौका होना चाहिए। एक शॉर्ट क्वेश्चन है इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छी चीज़ है? आंसर है यस बिकॉज इलेक्शंस आर ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन। इफ़ देयर इज नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। हाँ, इलेक्शन में पॉलिटिकल कंपटीशन ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा तो ये उद्देश्यहीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सम मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना है। क्वेश्चन है कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन के मेरिट और डिमेरिट क्या हैं। तो सबसे पहले हम मेरिट के बारे में लिखेंगे। एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मेनी डिमेरिट्स इट्स सम ऑफ दीज आर। बहुत सारे पॉलिटिकल कंपटीशन के डिमेरिट्स हैं, उनमें से कुछ हैं। पहला, इट इंक्रीजेज अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म and in every locality people complaining of party politics in their locality। यह समाज में एक डिसयूनिटी क्रिएट करता है, यानी एकता को तोड़ता है। अक्सर हम गांव में अपने लोकलिटी में सुनते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो एक गलत सेंस में यूज किया जा रहा है यहाँ। दूसरा है पार्टी एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। जो पार्टी और कैंडिडेट्स होते हैं वो चुनाव जीतने के लिए डर्टी पॉलिटिक्स का यूज करते हैं। तीसरा है सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व
The country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. कुछ अच्छे लोग जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, वो इस परिदृश्य से अलग रहना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि इस अनहेल्दी कंपटीशन में उनको घसीटा जाए। तो ये जो कुछ थे वो पॉलिटिकल कंपटीशन के डीमेरिट्स थे। अब हम देखेंगे इसके मेरिट्स क्या और कौन से हैं। पहला है पॉलिटिकल कंपटीशन इज गुड बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग टर्म। ये पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है, लंबे समय तक लोकतंत्र को सुदृढ़ रखता है। दूसरा है पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर which required political competition। दुनिया भर के सभी नेता अपने इसे एक प्रोफेशन के रूप में लेते हैं और ये इच्छा रखते हैं कि वो अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए पॉलिटिकल कंपटीशन की ज़रूरत होती है। अब आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ने के लिए आपको कंपटीशन को हर जगह प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो जॉब की बातें हो या कहीं भी हो जाए, खेल की बातें हो, सिनेमा की बातें हो, तो आपको हाँ किसी न किसी तरह की प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। सेम इसी तरह से जो पॉलिटिकल क्षेत्र में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको भी पॉलिटिकल कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। थर्ड है द रियलिस्टिक way to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for doing so। To decide this reward or punishment required a electoral competition। वास्तविकता के धरातल पर अगर हम चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अगर अच्छे काम करते हैं तो उन्हें जनता पुरस्कृत करे और अगर वो ख़राब काम करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट मिले, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन के थ्रू ही हो सकता है। जब प्रतिस्पर्धा होगी तब नेताओं को लगेगा कि हमें अच्छा काम करना चाहिए ताकि जनता उन्हें दोबारा चुने, और अगर वो अच्छे काम नहीं करते हैं तो जनता उनको हटा करके किसी दूसरे को ले आएगी। अगर ये पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा तो इस तरह के व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन और हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री। हमारे देश में इलेक्शन सिस्टम क्या है और हमारे देश में इलेक्शन कैसे करवाए जाते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके आंसर देखते हैं। इन आवर कंट्री लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हमारे देश में हर 5 साल में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शंस होते हैं। द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट दीज इलेक्शंस। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग है, वो इस तरह के इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। मैनी इम्पोर्टेंट टास्क और वर्क आर डन बाय दीज इलेक्शंस। इस इलेक्शन के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, किए जाते हैं। जो प्रोसेस है हम उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप इसमें दर्शाते हैं। पहला है इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज, चुनाव क्षेत्र। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कंस्टिट्यूएंसीज फ्रॉम विच द MPs आर इलेक्टेड। भारत को 543 क्षेत्रों में बांटा गया है जहां से MPs इलेक्टेड होते हैं। सिमिलरली स्टेट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इज ऑल्सो डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इसी प्रकार से जो राज्य की विधानसभाएं होती है उसका निर्धारण भी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। दूसरा है रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज।
some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste SC or scheduled tribe ST. These constituencies are called reserve constituencies. हमारे देश में जो कमज़ोर लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कुछ सीटों को रिजर्व किया जाता है। ये ST और SC होते हैं, उनके लिए सीटें रिजर्व की जाती हैं। और ऐसे सीट को जहाँ पर सिर्फ SC और ST खड़े हो सकते हैं, उनको रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। थर्ड है वोटर लिस्ट। द लिस्ट ऑफ दोज who are eligible to vote is prepared by much before the election and given to everyone. This list is officially called electoral roll और voter list. चुनाव से बहुत पहले योग्य मतदाताओं की एक लिस्ट चुनाव आयोग के द्वारा तैयार की जाती है और इसी लिस्ट को इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट कहते हैं। फोर्थ जो प्रोसेस होता है वो नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और उन्हें कुछ सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है, जिसको जमानत राशि कहते हैं। चुनाव में ऐसे लोग जो चुनाव जीत जाते हैं या जिनकी जमानत बच जाती है, उन्हें ये राशि लौटा दी जाती है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो इलेक्शन कैंपेन का होता है। इन आवर कंट्री इलेक्शंस कैंपेन टेक प्लेस फॉर अ 2 week long period between the announcement of the final list of the candidates and dates of polling. During this period, the candidates contact their voters, political parties and leaders addresses election meeting and political parties mobilize their supporters. तो चुनाव घोषणा के बाद, नॉमिनेशन के बाद 2 सप्ताह का समय दिया जाता है कैंडिडेट्स और पार्टी को, जो नॉमिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होने से लेकर के और पोलिंग होने से 1 दिन पहले तक का टाइम होता है। इस समय में सभी कैंडिडेट्स और पार्टी रैली आयोजित करते हैं, सभा होती है, मीटिंग होता है और डोर टू डोर कैंपेन भी होता है। इस तरह से प्रचार अभियान चलता है, इलेक्शन कैंपेन चलता है। नेक्स्ट है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद पोलिंग डे आता है। ऑन फिक्स्ड पोलिंग डे वोटर्स कास्ट देयर वोट्स टू गो टू अ नियर बाय पोलिंग बूथ। ऑन अदर फिक्स्ड डेट वोट्स आर काउंटेड एंड कैंडिडेट्स हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। इलेक्शन कैंपेन के बाद एक नियत तिथि पर सभी लोग अपने नज़दीकी बूथ पर जा कर के, मतदान केंद्र पर जा कर के वोट देते हैं और उसके 1 दिन के बाद वोट की काउंटिंग होती है और इस काउंटिंग में जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट पाता है वह विजेता घोषित किया जाता है। तो इस तरह से हम पॉइंट बाय पॉइंट इस क्वेश्चन को डील किए हैं कि हमारा चुनाव इलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इस इलेक्शन प्रोसेस से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, आप इसे अवश्य डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, या हाउ कैन यू से दैट इलेक्शंस इज डेमोक्रेटिक इन इंडिया। कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इलेक्शन सिस्टम को डेमोक्रेटिक बनाती है, या आप कैसे कह सकते हैं कि भारत का इलेक्शन सिस्टम डेमोक्रेटिक है।
आंसर है द वे ऑफ सीकिंग वेदर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक और नॉट, वी नीड, 2 बार नीड लिखा गया है, एक ही बार लिखिएगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक पॉइंट्स विच आर पॉजिटिव इन आवर कंट्री। भारत में इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं, इसको देखने के लिए हमें ज़रूरत होगी कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बेसिक नीड्स होते हैं, ज़रूरत होते हैं, जिन जिन पॉइंट के आधार पर किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहा जाता है, क्या उसको हमारे देश का इलेक्शन सिस्टम फुलफिल करता है या नहीं। आइए हम इस कसौटी पर अपने इलेक्शन कमीशन को देखें। तो पहला है इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशंस। हमारे देश में एक स्वतंत्र और बहुत ही शक्तिशाली इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चुनाव कराया जाता है। ही टुक ऑल द डिसीजंस टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विदाउट एनी प्रेशर। इलेक्शन कमीशन बिना किसी दबाव के चुनाव से संबंधित सभी तरह के डिसीजन स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से लेता है। ऑल द पार्टीज एंड लीडर्स हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। सभी कैंडिडेट और पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना पड़ता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव करवाने वाले अगर निष्पक्ष हैं तो वहाँ का चुनाव निष्पक्ष होगा। जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। दूसरा है पॉपुलर पार्टिसिपेशंस। वोट टर्न आउट और वोटिंग परसेंट हैज आइदर रिमेन्ड और स्टेबल और actually gone up in our country, which shows the popular participation and a strong belief of the people। हमारे देश में जो चुनाव का वोट टर्न आउट है वो या तो स्थिर है या बढ़ा है। यह इस बात को साबित करता है कि लोगों को लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा विश्वास है। नेक्स्ट है, आप जो ऊपर में लिखा है ये पॉइंट, ये आप ध्यान दीजिएगा। पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़। जो इलेक्शन से जुड़े हुए एक्टिविटीज़ हैं उसमें यहाँ के पब्लिक का काफ़ी पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है। वे बढ़ चढ़ करके चुनावी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। Popular participation of people shows the interest and faith of people in election related activities। जो चुनाव से संबंधित गतिविधियां होता है उसमें यहाँ के लोगों की रुचि और विश्वास काफ़ी है और वे ऐसे एक्टिविटीज़ में काफ़ी उत्साह से भाग लेते हैं। About 1/3 पार्ट ऑफ द वोटर्स टुक पार्ट इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़। जितने भी वोटर हैं उसके करीब 1/3 लोग किसी न किसी तरह से इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में हिस्सेदारी करते हैं। फोर्थ है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर सब चुनाव होने के बावजूद अगर उसका जो रिज़ल्ट है उसको पार्टियां एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती हैं। अगर किसी को लगता है कि वो कोई भी पार्टी चुनाव धांधली से जीती है तो बिल्कुल जो विपक्षी पार्टियां होंगी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। वी सी द रूलिंग पार्टी routinely लॉस elections इन इंडिया बोथ एट द नेशनल लेवल एंड द स्टेट लेवल। हमारे देश में हम देखते हैं चाहे वो सेंटर हो या स्टेट लेवल पर हो, वहाँ जो रूलिंग पार्टी होती है वो इलेक्शन प्रायः हार जाया करती है। ये साबित करता है कि अगर चुनाव आयोग हमारा चुनाव इलेक्शन सिस्टम फ्री और फेयर है, अगर ऐसा नहीं होता तो रूलिंग पार्टी कभी भी चुनाव नहीं हारती।
and the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by defeated party। जो डिफेटेड पार्टी होता है उसके द्वारा चुनाव का आउटकम को एक्सेप्ट किया जाता है और उसे जनता का आदेश मान करके जो हारी हुई पार्टियां होती हैं वो स्वीकार करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हमारे देश के चुनाव सिस्टम के साथ कौन कौन से चैलेंजेज हैं? आंसर है, चैलेंजेज ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर कैंडिडेट्स एंड पार्टीज with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over a smaller parties and independents। इसके बावजूद कि बड़ी पार्टियां पैसे के बूते चुनाव जीतने के प्रति आश्वस्त नहीं होती हैं और जीत नहीं सकती हैं, बावजूद बड़ी पार्टी और कैंडिडेट्स को हमेशा इस बात का एडवांटेज तो रहता ही है। अगर जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा पैसे खर्च करके ज़्यादा प्रचार करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। कहीं कहीं पे धांधली भी होती है, पैसे जिसके पास हैं वो पैसे को बांट करके भी इलेक्शन जीतते हैं। तो इस तरह से स्मॉलर पार्टी और इंडिपेंडेंस के बजाय उन्हें कुछ एडवांटेज तो मिल ही जाता है। यह हमारे पास चैलेंज है कि चुनाव में हर किसी को समान जीतने के अवसर नहीं मिल पाते। दूसरा है, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स होते हैं, पैसे वाले कैंडिडेट्स होते हैं, वह अपनी ताकत की बदौलत बड़ी पार्टियों से टिकट हासिल कर लेते हैं और जो कमज़ोर कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें इलेक्टोरल रोल से बाहर कर देते हैं। अपनी ही पार्टी में कर्मठ कार्यकर्ता टिकट को नहीं मिलता है और जो क्रिमिनल कनेक्शन से कनेक्टेड लोग हैं ऐसे लोग टिकट हासिल कर लेते हैं। यह एक चिंताजनक बातें हैं हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के सामने। तीसरा है, सम पार्टीज आर फैमिली डोमिनेटेड, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम देयर फैमिलीज। कुछ पार्टियां हमारे देश में हैं जो फैमिली डोमिनेटेड हैं और प्रायः वो टिकट वितरण के समय में अपने परिवार के लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं। चौथा है, वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। इलेक्शन में लोगों के पास बहुत कम चॉइस होती है। जो बड़ी पार्टियां हैं उनके सिद्धांत और व्यवहार लगभग समान होते हैं, चाहे कोई भी पार्टी होती है चुनाव जीतने के बाद उसी तरह के व्यवहार करती है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस थे और सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही हमने इसमें सेलेक्ट किया है। वैसे आप कुछ और क्वेश्चन इस चैप्टर से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। और अगर और भी आप इसे अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो और भी क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।